कि आने वाला साल उनके लिए क्या देकर जाएगा। तो ये साल सूर्य का है, तो सूर्य का साल हमें क्या दे रहा है? सूर्य का साल हमें दे रहा है मान प्रतिष्ठा जी, ऊंचे अवसर, पुरस्कार, राजा या राज्य किसी काम के साथ जुड़ाव। तो जो बच्चे या जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाने की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए 2026 बड़ा अच्छा है। अब हम जानना चाहते हैं 2026 के वो 26 उपाय जो लोगों को इस 2026 में करने चाहिए। जो आपको लगता है कि ये काम मुझे 2026 में कर ही लेना है, सबसे पहले आप उसको एक लाल कलर की डायरी में लिखिए विद रेड पेन। कौन से शास्त्र में लिखा है कि रविवार को पूजा नहीं होती? हाँ, वो किताब लाकर बताइए। मगर लोग तो कह देते हैं रविवार को तो राष्ट्रीय अवकाश घोषित है, नेशनल हॉलिडे है। कब से है? रिसर्च किया? हाँ, संविधान ने उनको कहा हुआ है। जय श्री कृष्णा। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आने वाला साल और बीता हुआ साल कुछ अपेक्षाएं, कुछ आशाएं लेकर आता है, और बीता हुआ साल कुछ दुख, कुछ दर्द, कुछ हंसी, कुछ खुशी बांट कर जाता है। जो बीत गया उसके बारे में तो हम बात कर नहीं सकते, पर जो आने वाला साल है, साल 2026, तो आज आपकी चहेती माता त्रिशला के साथ फिर एक और बार हम आए हैं जानने के लिए कैसा होगा आपका 2026 का आने वाला वर्ष, क्या करने होंगे आपको उसमें उपाय, और कैसे आप बांट सकते हैं खुद की, अपने परिवार की, अपने साथी जनों की खुशियां सभी के साथ। तो आइए फिर से एक बार हम मिलते हैं माँ त्रिशला से। त्रिशला जी, फिर से एक बार जय श्री कृष्णा। त्रिशला जी, बहुत सारे लोग इसी अपेक्षा के साथ बैठे हुए हैं कि आने वाला साल उनके लिए क्या देकर जाएगा। आज वो सभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जानना चाहते हैं 2026 के बारे में। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जो समय बीत जाता है उसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते जी, लेकिन इतिहास से, बीते हुए वक्त से कुछ चीजों को सीखकर, समझकर हमें आने वाले भविष्य को सुखद बनाने के प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम ज्योतिष की भी बात करते हैं तो ज्योतिष के अंदर हम जो कैलकुलेशन होती है, या जब ज्योतिष की बात करते हैं और ज्योतिष को जब संबोधित किया जाता है तो कहा जाता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य बताने वाला विषय, जी, जो आपके भूत को भी बताता है, जो आपके वर्तमान को भी बताता है और जो आपके भविष्य को भी बताता है। यहाँ पर जब हम बात पास्ट की करते हैं, पास्ट कर्मास की करते हैं, पास्ट लाइफ की करते हैं, तो वो क्यों करते हैं कि वहां जो अटका हुआ है, या वहां जो हम अधूरा छोड़ आए हैं, या वहां जो कर्मास रह गए हैं, वो हमें आज इफेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम आज उनको क्लीन कर देते हैं तो हमारा भविष्य आने वाला बड़ा ही सुखद हो जाता है। हम जो आज प्रेजेंट में दुख, परेशानियां झेल रहे हैं, अगर हम पास्ट में से निकाल लाते हैं कि हमने उस किस वजह से वो परेशानियां हमारे साथ आ रही हैं, तो हम आने वाले भविष्य को अच्छा कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं। तो ज्योतिष भी इन 30 चीज़ों के बारे में तभी बात करता है जब उन्हें पता होता है कि भूतकाल में हमसे जो गलतियां हुई हैं, हमसे जो त्रुटियां हुई हैं, उन्हें हम सही करके अपने वर्तमान और अपने भविष्य को अच्छा कर लें। हम आज वर्तमान में बैठे हैं और जो पिछला 2024 गया, 2025 गया, उसमें जितना हम देखते जा रहे हैं कि प्रकृति अपना रुख बदलती जा रही है। प्रकृति अब अपने उस रंग, अपने उस रूप पर आ गई है जहां वो आपको ये दिखा रही है कि अब मैं रुष्ट हो रही हूं। जी, अब मुझे आप लोगों के कृत कर्म मुझे अब परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल।
आप मुझे लोकेश जी एक बात बताइए, क्या 2001 में लोग धार्मिक नहीं थे? शायद आज से बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल। क्या 1994 में लोग धार्मिक नहीं थे? बिल्कुल थे। 82 में लोग धार्मिक नहीं थे? 71 में नहीं थे? 65 में नहीं थे? 52 में नहीं थे? तो फिर अचानक से अभी पिछले 5-6 सालों में ऐसा क्या हो गया कि लोग धर्म के लिए जगह जगह पर जाने लगे हैं, और उस जगह पर जाकर ऐसी क्या चीजें हो रही हैं जिससे प्रकृति को आहत हो रहा है, जिससे प्रकृति परेशान हो रही है, और वो हमारे साथ विनाशकारी रूप दिखा रही है। जी। गलतियां तो हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इसका मतलब। बिल्कुल। अमरनाथ यात्राएं क्या पहले नहीं होती थी? वैष्णो देवी क्या आज से 20 साल या 30 साल पहले लोग नहीं जाते थे? देखिए, ये राहु का कंट्रोल जो है ना, ये मनुष्य के दिमाग तक ही है, ईश्वर तक नहीं है। वो भेष बदल के वहां भी बैठे तो तुरंत उन्हें पहचान लिया गया कि अरे ये तो वो नहीं है, ये तो देवता नहीं है, ये तो वेश बदल के बैठ गए। तो छल और कपट आप धर्म से नहीं कर सकते। छल और कपट केवल और केवल जो होता है वो मनुष्य मात्र से होता है। जी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म के नाम पर जो चीजें खराब हो रही हैं उन्हें हमें समझना है। ये 2026 का सबसे बड़ा एम है, क्योंकि एक 2026 ही है हमारे पास। उसके बाद 2027 में जैसे ही शनि अपनी राशि परिवर्तन कर जाएंगे, हमारे लिए बहुत सारी नकारात्मक चीजों के रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो 2026 सबसे पहले, चूंकि ये साल न्यूमरोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, अगर हम अंकों के हिसाब से जाएं, अंक शास्त्र के हिसाब से जाएं, तो ये साल सूर्य का है। बिल्कुल। और सूर्य के साल के अंदर आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो क्या है? न्यू बिगनिंग। सूर्य क्या है? एक नई शुरुआत। काली अंधेरी घनी रात, डरावनी रात के बाद जो उदय होते हैं ना अपने प्रकाश से, जो उस नकारात्मक रात को खत्म कर देते हैं, उस रात की नकारात्मकता को खत्म कर देते हैं, वो क्या है? सूर्य। उनका साल है 2026। साथ में अगर हम बात करें, सूर्य को हम पिता मानते हैं। जी। और पिता एक नए जीवन की उत्पत्ति में सबसे बड़े सहायक होते हैं। जी। तो हमें क्या करना है 2026 में? हमें 2026 में एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। मैं और भी बहुत जगह बोल चुकी हूँ, नई चीज़ों को सीखने का काम करिए 2026 में। नई चीज़ों के साथ अपने आप को फ्रेंडली करिए। कुछ कंफर्ट जोन्स को छोड़िए, क्योंकि सूर्य क्या है? डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट है। टाइम का बड़ा महत्व पता है सूर्य को। एक घड़ी जो है ना, उसका महत्व सूर्य से ज्यादा कोई नहीं जानता। और कभी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ। जो हमारी ये घड़ियां हैं जो 12 बजे से स्टार्ट होती है, जिसमें सेंटर जो पॉइंट है वो 12 होता है। जी। ठीक। और फिर 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये घूमती है। इस 12 को अगर हम वैदिक घड़ी से जोड़ दें, जो हमारी वैदिक घड़ियां होती थी, अगर हम उनके साथ जोड़ देते हैं आज की घड़ियों को या इन घड़ियों को, डिजिटल घड़ियों को, तो वैदिक घड़ी में ये 12 क्या है? 12 का अर्थ क्या है? 12 सूर्य हैं। अच्छा। 12 आदित्य सूर्य, 12 प्रकार के सूर्य होते हैं। हर महीने का अपना सूर्य होता है।
है ना। जी। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको शुरुआत करनी है नए की, हमको शुरुआत करनी है नई चीज़ों की, लेकिन हमें अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करना है, हमें अपने डिसिप्लिन को ठीक करना है। और सबसे बड़ी बात, जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं ना लोकेश जी, जब हम किसी नए के प्रति जाते हैं तो हमें अपने पुराने में से कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। एक बच्चा 4th 5th क्लास तक स्कूल के अंदर जिस तरीके से रहता है ना, अचानक से उसके अंदर मैच्योरिटी आती है 7th आते ही। बिल्कुल। क्योंकि उसका लक्ष्य दिखाया जाता है कि बेटा बस 3 साल रह गए, अब 10th आ गया, बोर्ड आ गया। 10th क्रॉस होते ही उसको उसके जीवन की आगे की चीजें दिखानी चालू हो जाती हैं। बेटा कोर्स चूज कर लो, क्या करना है आपको। यही डिपेंड करेगा कि आप आगे कॉलेज कैसा कर पाओगे, यही डिपेंड करेगा आप नौकरी कैसे करोगे। आपने कॉमर्स लिया है तो आप सीए सीएस कर पाओगे, आप बैंकिंग सेक्टर में जा पाओगे। आपने साइंस लिया है, आपने मैथ्स लिया है तो आप 12th के बाद इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट कर पाओगे। बिल्कुल। तो जब आप पीछे कुछ छोड़ते हो तभी आप कुछ नया अपना पाते हो। पात्र जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक उसमें नया कैसे भरेंगे। घड़े के अंदर पुराना पानी भरा रहेगा तो ताज़ा नया पानी कैसे स्टोर कर पाएंगे। ये तो सबको पता है, अच्छे से मालूम है ये बातें। तो जब हम बात करते हैं न्यू बिगनिंग की, जब हम बात करते हैं कुछ नया करने की, तो सबसे पहले मैं राय देती हूँ कि जो पुरानी चीज़ें हैं जिन्हें आपने छोड़ दिया है, जिस कंफर्ट जोन को आप छोड़कर आगे निकल गए हो, उस कंफर्ट जोन को वापस छोड़ने का काम करो। क्विक इंस्टेंट चीजों पर डिपेंड मत रहो, सूर्य की तरह तपना सीखो। सूर्य भी अगर किसी दिन हमें ये कह दें कि लाओ मैं तो 10 मिनट के लिए आऊंगा और इतनी गर्मी दे जाऊंगा, इतनी गर्मी दे जाऊंगा कि तुम्हारा पूरा दिन का काम चल जाएगा, तो क्या हमारा जीवन चल जाएगा, हमारा सिस्टम चल जाएगा। सूर्य के सुबह के 5 बजे की पहली किरण, तब से लेके और दिन के 3 बजे तक का जो सूर्य होता है वो फुल ऑफ पॉजिटिविटी लेकर आता है। और 3 बजे से जो सूर्य घटना स्टार्ट होते हैं और रात्रि के 3 बजे तक सूर्य जहां भ्रमण करते हैं, जिस तरीके से अपना एक जो अपना ऊर्जा है उसको जो घटाते हैं, ये क्या करता है, ये नकारात्मक चीजों को आने का समय देता है। तो अगर सुबह सूरज 8 बजे तक ही ये कहें कि मैं तो अपनी गर्मी अपनी तपन देके जा रहा हूं, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो क्या होगा। 8 बजे से ही वो नकारात्मक ऊर्जाएं पृथ्वी पर वास करने लगेंगी। फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये कि आप जो इंस्टेंट चीजों पे बिलीव कर रहे हो उसको छोड़कर आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आपको कोई चीज चाहिए उसके लिए परिश्रम करिए, प्रयास करिए, और प्रयास से अपनी चीजों को बनाने का पूरा अपना भार लीजिए अपने ऊपर। तो 2026 हमको एक तो सबसे पहले यही सिखाता है। अब 2026 की अगर हम बात करें और इसे हम सूर्य के साल की तरह से देखते हैं, तो सूर्य का साल हमें क्या दे रहा है। सूर्य का साल हमें दे रहा है मान प्रतिष्ठा जी, ऊंचे अवसर, पुरस्कार, राजा या राज्य किसी काम के साथ जुड़ाव। तो जो बच्चे या जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाने की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए 2026 बड़ा अच्छा है। अच्छा। जो 2026 के अंदर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई टेंडर्स लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट के साथ जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं, एनजीओज वगैरह के लिए 2026 बहुत अच्छा। तो इस तरह से 2026 उन लोगों के लिए अच्छा है जो राजा या राजा से जुड़कर राजस्वीय कार्य में अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। अच्छा।
त्रिशला जी, आपने बताया किन लोगों के लिए अच्छा है। अब हम जानना चाहते हैं 2026 के वो 26 उपाय जो लोगों को इस 2026 में करने चाहिए। 2026 के 26 उपाय जो हमें करने चाहिए। तो पहले तो आप शुरू के 5 उपाय लीजिए जी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप अपने 2026 में जो आपको करना है, जो आपका आपने संकल्प करा हुआ है, जो आपको लगता है कि ये काम मुझे 2026 में कर ही लेना है, सबसे पहले आप उसको एक लाल कलर की डायरी में लिखिए जी विद रेड पेन। लाल क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सूर्य का रंग लाल है, जी ऊर्जा का रंग, एनर्जी का रंग, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी का रंग, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने का रंग लाल। तो आप लाल रंग की डायरी में लाल पेन से अपनी वो सारी मैनिफेस्टेशन लिखिए जो आप चाहते हैं कि आपकी 2026 में पूरी हो जाए। लाल रंग के कपड़े से उसे बांधिए और ईस्ट की दिशा में उसे रख दीजिए। सबसे सरल, सबसे पहला उपाय यही है। जिस भी दिन आप साल में ये वीडियो देखें उसी दिन से आप ये कार्य स्टार्ट कर दें। जी दूसरा उपाय ये है कि आपको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है। वैसे तो ये रोजाना ही करना चाहिए, लेकिन देखिए विशेषतः उनका ही साल है। आप जब ये मान ही रहे हैं कि हमें तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही चीजें करनी है, तो जब आप ये मान रहे हैं कि भाई ये तो सूर्य का ही साल है, तो उन्हें प्रसन्न करके रखिए ना। बिल्कुल। हमें तो बहाने चाहिए। केवल एक बात बताइए, क्यों ये बात कही जाती है कि पीने वालों को बहाने चाहिए? केवल दारू पीने वाले, नशा करने वाले ही क्यों बहाने ढूंढते हैं? आज यार बड़ा दुख है, आज पी लेते हैं। आज बड़ा सुख है, आज पी लेते हैं। आज बहुत दिमाग टेंशन में है, पी लेते हैं। अरे भाई तेरे को बोनस मिला, ले आजा पी लेते हैं। अरे यार तेरी बाइक का नुकसान हो गया, चल यार बैठ के पी लेते हैं। तो आप एक बात बताइए, सिर में दर्द है तो वो पी लेते हैं, पेट में दर्द है तो वो पी लेते हैं। तो पीने वालों को ही केवल क्यों बहाना चाहिए? नशा तो भक्ति का भी होता है, नशा तो अध्यात्म में भी होता है। बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं बहाने ढूंढते कि चलो नया साल है, सूर्य का साल है, चलो अब इस साल से ये काम चालू कर देते हैं कि सूर्य देवता को जल चढ़ाना चालू कर देते हैं। क्या बुरा है इसमें? हम कुछ क्यों अपने धर्म से जुड़ने के लिए, प्रयास करने के लिए बहाने नहीं ढूंढते? मुझसे सबने कहा 2026 पे बोलिए। मैंने कहा भाई देखो, मैं पर्सनली इस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन मैं इसके एंटी भी इसलिए नहीं होती कि क्या बुराई है। अगर मुझे आप ये कहते हैं कि 1 जनवरी 2026 से मैम आप क्या नया नया करेंगी या आप किन चीज़ों पर आप ध्यान देंगी, तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि मैं किन चीज़ों पे ध्यान दूंगी, मैं क्या नया करूंगी। रोज कभी ना कभी तो हम रोज सोचते ही ना। किसी को जिम जाना होता है, वो रोज सोचता है आज जाऊंगा, अरे नहीं आज नहीं, आज तो मंगलवार था, आज नहीं, शनिवार से चालू करूंगा, अरे नहीं शनिवार नहीं, फिर रविवार आ जाएगा, मंडे से चालू करेंगे। प्लानिंग बनाते हैं ना। बिल्कुल। कोई एक दिन कहते हैं ना कब तेरा शुभ मुहूर्त निकलेगा जब तू करेगा। तो मैं कहती हूँ कि ये मान लीजिए 2026 आपके लिए वो शुभ मुहूर्त है, करने में क्या दिक्कत है? 2026 से आदत डालेंगे तो जिंदगी भर के लिए डल जाएगी। जब हम कोई चीज़ करने लगते हैं उससे प्यार हो जाता है, वो चीज़ अच्छी लगने लगती है, हमारी दिनचर्या में, हमारी आदतों में शामिल हो जाती है, तो हम उसको फिर रेगुलर करने लगते हैं। तो 2026 में सबसे पहली चीज़ जो आदत में डाली है वो ये कि आपको सूर्य को रोज जल चढ़ाना ही चढ़ाना है। योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सूर्य नमस्कार चालू कर दीजिए। सूर्य मुद्रा बनाकर रोजाना 5 मिनट सूर्य की रोशनी के सामने बैठकर आपको सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए। अच्छा, छोटी छोटी चीजें हैं, कर लीजिए। अपने घर की ईस्ट वॉल पर जी राम परिवार का एक चित्र लगा दीजिए, श्री राम जी का, पूरे परिवार सहित। छोटी सी चीज है। सूर्यवंशम थे, उनसे बड़ा, उनसे महान राजा कोई नहीं था, जो अपनी प्रजा की खुशी के लिए, जो अपनी प्रजा के लिए अपनी पत्नी तक का त्याग कर सकते हैं।
इससे बड़ा और कौन अच्छा राजा मिलेगा आपको? जी। हम अगर आज के राजाओं की बात करें, आज हम आज के अपने नेताओं की बात करें, जो हमारे सो कॉल्ड राजा हैं आज की डेट में, अगर हम उनकी बात करें तो वो क्या करते हैं? उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ने जाएंगे और जनता के बच्चे आतंकवादी कहलाएंगे। जी। तो ऐसा कौन राजा होगा जो अपने घर का, अपने परिवार का त्याग कर दे, किसके लिए? प्रजा के सुख के लिए। तो राम जी से बड़ा कोई राजा नहीं, कोई सम्राट नहीं, कोई चक्रवर्ती राजा नहीं उनसे बड़ा। तो उनका सपरिवार जो चित्र है वो आपको अपनी ईस्ट वॉल पे जरूर लगाना है। आपके घर में अगर कोई कच्ची जगह है तो आपको मंगलवार के मंगलवार उस कच्ची जगह में लाल पुष्प की पत्तियां दबानी है। अच्छा। ये 5 उपाय करिए। तो अब मैं दर्शक दीर्घा को कहना चाहूँगा कि माता जी के उपाय बताने शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए माता जी हमेशा जानी जाती रही हैं। अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन नहीं है तो लेकर बैठ जाइए, वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, इस वीडियो को सेव भी कर लीजिए, क्योंकि अभी भी शगुन के 21 उपाय बाकी हैं। तो अब माता जी आपको बताएंगी 2026 का 6वां उपाय, जिसे आप सुनिए और उपयोग में जरूर लाते रहिए। 6वां उपाय बताने से पहले लोकेश जी मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आज की जनरेशन को एक घर बनाते हैं इमेजिनरी, ठीक है, इसे कोई पर्सनल ना ले और किसी को आहत हो तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, डिस्क्लेमर लगा रही हूँ कि भाई ये मैं किसी की पर्सनल फीलिंग को हर्ट करने के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं एक इन जनरल बात कर रही हूँ। आप एक घर ले लीजिए, एक घर के अंदर एक पिता हैं जी। और उन पिता ने 3 विवाह करे हैं। बिल्कुल। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या वो पिता अपनी 3 पत्नियों के साथ एक घर के अंदर वास कर पाएंगे? वैसे तो संभव नहीं है। चलिए कर भी लेते हैं जी। किसी उसमें, चलो ठीक है, पत्नियां हैं भाई, पति से प्रेम है तो कर लिया कॉम्प्रोमाइज। अब उन 3 पत्नियों के 4 पुत्र हैं जी। तो क्या वो चारों पुत्र आपस में एक दूसरे से इतना अथाह का प्रेम कर पाएंगे जैसे राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी ने किया था? नहीं। और अगर चलिए हो भी गया कि चारों में बड़ा प्रेम हो गया, सारी चीजें हो गई, अब उनमें से किसी एक माता ने पिताजी से किसी तरह मना के या कुछ भी करके अपने बेटे को जो है पूरी जायदाद का मालिक बना दिया, तो क्या दूसरी माँ इस बात पर चुप रह जाएगी? नहीं। क्या करेंगी? विरोध। और विरोध में क्या करेंगी? विरोध में कुछ भी कह सकती हैं। हो सकता है वही जमीन, वही जायदाद, वही संपत्ति मांग ले। कोर्ट कचहरी जाएंगी? बिल्कुल होगा। केसेस करेंगी? हाँ। या अपने बेटे को कहेंगी नहीं बेटा कोई बात नहीं, तू लड़ाई मत कर, तू जा और जाके वन में रहे और अपना जीवन काट और अपनी पत्नी और अपना घर परिवार देख। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। नहीं। चलिए हम फिर भी मान लेते हैं कि एक होती हैं, कई माएँ बहुत अच्छी होती हैं, वो अपने बच्चों को सिखा देती हैं ये बात कि नहीं बेटा देखो तुम्हें नहीं करना, तुम जाओ और अब मैंने तुम्हें इतना सक्षम बनाया, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखा है कि तुम अपने जीवन को अपने पैरों पे खड़े होके चला सको। तो क्या दूसरी जो माता हैं वो अपने बेटे को ये इजाजत दे देंगी कि बड़ा भाई जा रहा है तू भी जा? नहीं। या वो क्या कहेंगी? वो ये कहेंगे जिसके पास धन संपदा है तो उससे यही कह ले कि भाई मुझे अपने साथ काम पे ही रख लो, एक फैक्ट्री का मुझे मैनेजर ही बना दो, CEO बना दो, बिल्कुल। आप मुझे तनख्वाह ही देते रहना लेकिन मैं आपका काम करता रहूंगा। तो हम जब बात करते हैं ना श्री राम जी के परिवार की, हम जब बात करते हैं रामायण की, हम जब बात करते हैं उस सूर्यवंश की, तो आप एक चीज खुद इमेजिन करिए, केवल राम जी ही नहीं, उस परिवार का एक एक व्यक्ति महान था। बिल्कुल।
वो 2 माएँ कितनी महान थीं जिन्होंने अपने बेटों का जाना सहज स्वीकार कर लिया। और कौशल्या मैया तो खैर चलिए, उन्होंने तो राम जी का जाना स्वीकार करा सो करा, लक्ष्मण का जाना कैसे स्वीकार हो गया कि नहीं मैं भी जाऊंगा भैया के साथ। बिल्कुल। तो हम रामायण युग में तो हम जा नहीं सकते। वैसा हृदय, वैसी फीलिंग, वैसी आत्मा, वैसा भाव अगर किसी परिवार का आज हो जाए तो मैं ये कहती हूँ कि वो इस कलयुग के अंदर पता नहीं क्या ही, किस शब्द से संबोधित करूं कि वो परिवार क्या ही हो जाए। वो तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो जरा सी कोई बात हो जाती है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। राज्य, सीट मिलना, अभिषेक होना, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है कि राज्य अभिषेक किसी भाई का हो गया, वो पूरी जिंदगी उनकी चरण पादुका को ही पूजता रहा कि भैया आएंगे, मैं तो सिर्फ बैठा हूँ कि भैया आएंगे, उनकी चरण पादुका से ही मैं राज्य चला रहा हूँ। ऐसे भाई, यहाँ तो मैं आपको सिर्फ एक सिंपल ये बात बताती हूँ, अगर एक भाई के पास टाटा सफारी है और एक भाई के पास में जो है एक छोटी गाड़ी है, तो उसी बात पर लड़ाई हो जाएगी कि इसको 7 सीटर क्यों दे रखी है, मुझे 5 सीटर क्यों, इसकी गाड़ी 25 लाख की क्यों है, मेरी गाड़ी 10 लाख की क्यों। बिल्कुल। तो गुंजाइशें खत्म हो चुकी हैं। आपसे बाहर के लोग इतना नहीं जलते जितने आपके परिवार के लोग जलते हैं। आपके अपने ही आपके विरोध में खड़े रहते हैं। तो सूर्य का साल है। सूर्य के साल में हमें अपने अंदर से द्वेष, नफरत, गलत प्रवृत्तियां, गलत धारणाएं, ये सब समाप्त कर देना चाहिए। सूर्य हमारे कुल का निर्माण करने का कार्य करते हैं। सूर्य हमारे वंश को बढ़ाने का काम करते हैं। सूर्य पीड़ित हो जाते हैं तभी वंश वृद्धि रुक जाती है। सूर्य पीड़ित हो जाते हैं तभी वंश दोष लग जाते हैं। सूर्य पीड़ित हो जाते हैं तभी हमें कुल दोष लगता है। कुल आगे नहीं चलता। घर में या तो लड़कियां ही लड़कियां रह जाती हैं जी, सारे पुरुष खत्म हो जाते हैं, या लड़के होते ही नहीं हैं, लड़कियों पे ही पूरा का पूरा समाज या पूरा का पूरा जो है परिवार समाप्त हो जाता है। जी। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये जो कुछ दोष हैं या इस तरह की जो पारिवारिक, इस तरह की जो परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो सूर्य है। अच्छा। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारी कुंडली में बैठे हुए सूर्य केवल और केवल हमें यश, मान, कीर्ति, राजकीय सम्मान या राजकीय स्तर पर आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। हमारी कुंडली के सूर्य आने वाली जनरेशन को हमारे करे हुए पुण्य भी प्रदान कर रहे हैं, हमारे कुल को, हमारे वंश को। अच्छा। सूर्य की कैलकुलेशन से आप ये बहुत सरलता से निकाल सकते हैं कि आपको आपकी किस पीढ़ी से पुण्य की प्राप्ति हुई। आपके घर के ऐसे कौन से बुजुर्ग हैं, आपके दादा हैं, आपके नाना हैं, आपके दादा के भाई हैं, आपके नाना के भाई हैं, आपकी नानी हैं, आपके दादी हैं, या आपकी मौसी हैं, आपकी बुआ हैं, कौन से आपके घर के ऐसे पूर्वज हैं जिनके पुण्यों का आपको फल प्राप्त हो रहा है। अच्छा। कहते हैं ना, आपके ऊपर तो आपके पितरों की कृपा है जी। तो वो पितरों की कृपा की जो कैलकुलेशन है वो सूर्य से ही निकल कर आती है। आपकी कुंडली में आपके सूर्य आपको क्या दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं, ये वहीं से निकल के आता है। सूर्य कुंडली बनाइए, जैसे चंद्र कुंडली बनती है वैसे ही सूर्य कुंडली भी बनती है जी। और कमाल की बात आप ये देखिए, हमारे यहाँ तो चंद्र प्रधान हम लोग हैं। हमारे यहाँ तो जितने भी हमारे त्योहार हैं वो सारे चंद्रमा के उस पर ही बनाए गए हैं और हम लोग चंद्रमा को ही प्रधान मानते हैं।
चंद्रमा के ही साथ में 27 नक्षत्र मानते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जितने त्योहार हैं वो अमावस और पूर्णिमा और इनके बीच की जो तिथियां हैं उनके ही आधार पर हम लोगों ने निर्धारित करे हुए हैं। लेकिन आप अगर विदेश में जाएंगे तो वहां पर चंद्रमा की जगह सूर्य को प्रधान माना जाता है। अच्छा। और उनकी कैलकुलेशंस जो हैं वो सारी सूर्य के ऊपर हैं। ओके। आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी जो वो कैलकुलेट करते हैं कि आप 1 जनवरी से लेके और 19 जनवरी के बीच में पैदा हुए हैं तो आप ये होंगे, आप 19 से लेके आप अगले महीने की 1 तारीख तक पैदा हुए तो आप ये होंगे। ये भी सारा जो है वो उनका सन साइन के हिसाब से चलता है। वो मून साइन नहीं मानते, वो सन साइन मानते हैं। अच्छा। परंतु हम तो इस चीज को ना जाने कितने वर्षों, कितने युगों पूर्व मानने लग गए थे। नासा ने तो ना जाने कब, मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकती कि उन्होंने कब सूर्य की दूरी बताई थी कि सूर्य कितने दूर है पृथ्वी से। पर आप ये सोचिए कि हमारे तो हनुमान चालीसा में जाने कब से लिखा हुआ है कि सूर्य कितनी दूर है पृथ्वी से। बिल्कुल। तो सूर्य को हमने हमेशा ही अपनी ज्योतिष के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना है, और उसी के आधार पर हमारी एक सूर्य कुंडली तैयार होती है। जैसे एक लग्न कुंडली होती है हमारी, एक हमारी चंद्र कुंडली होती है, ऐसे ही हमारी सूर्य कुंडली भी होती है। अच्छा। हम तो हर चीज की कुंडली बनाते हैं ना। अगर हमारी महादशा चल रही है तो हम तो महादशा की भी कुंडली बनाएंगे। सपोज करिए मेरे शनि की महादशा चल रही है तो मेरा शनि कहाँ बैठा है, मैं उसके हिसाब से पूरी कुंडली तैयार करूंगी। फिर उसका फल निकालूंगी कि अब शनि की महादशा किस तरह कैसे काम करेगी और किस तरह हमें क्या रिजल्ट देगी और कब कब देगी। अच्छा। क्योंकि आपकी एक जब महादशा आती है तो उसके अंदर फिर दशा आती है, फिर उसकी भी सूक्ष्म आती है, फिर उसकी सूक्ष्म आती है, फिर उसकी आती है, फिर उसकी आती है। तो बड़ा जैसे कहते हैं विस्तृत वो है, ज्ञान है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम एक ये भी बनाते हैं, महादशा की कुंडली भी बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जब सूर्य कुंडली बनती है तो सूर्य कुंडली के अंदर ये चीजें निकाली जाती हैं कि आपको किसकी कृपा प्राप्त हुई, आपके घर में ऐसा कौन है जिसका आशीर्वाद आपके साथ है। जी। कई बार आपने सुना होगा लोकेश जी, लोग आपको बोलते हैं अरे आप तो इसी परिवार के थे, इसी घर में वापस आ गए। हाँ। आपका तो इस घर से बहुत पुराना रिश्ता है, आप तो कभी इस घर में रहे होंगे, आप वापस लौट के आ गए, है ना। बिल्कुल। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं ये हमारी कुंडली में से ही निकल के आती हैं। इसमें सबसे प्रधान जो हमारा ग्रह रहता है वो सूर्य रहते हैं। तो छठे उपाय पे आते हैं। बिल्कुल जी। हनुमान जी के मंदिर में रेगुलर जाना है। अच्छा। और हम लोग क्या करते हैं, वैसे हम लोग नॉर्मली ऐसे जाते हैं कि मंगलवार शनिवार चले गए, या कई लोगों की छुट्टी नहीं होती तो वो लोग नियम बना लेते हैं कि हम संडे के संडे चले गए। पर मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगी कि आप इस साल में जब हनुमान जी के मंदिर जाएं तो आप जाएं 11-11 दिन के फेरे लगा के। अच्छा। कि 11 दिन हम लगातार जाएंगे, फिर चाहे आप 1-2 दिन ड्रॉप करिए, फिर वापस 11 दिन करिए। अच्छा। हफ्ते में 2 दिन जाने की बजाय एक साथ 11 दिन जाइए। ये एक थोड़ी सी अलग रेमेडी है, लेकिन ये 2026 में करके देखिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ये शायद यहाँ पर हो सकता है कि हमारे दर्शक फिर कंफ्यूज हो गए हों। इसको आप एक बार उदाहरण के साथ समझा दीजिए कि किस तरीके से 11 दिन कैलकुलेट करने। बता रही, जैसे आपने 1 तारीख से चालू किया जी कि मैं 1 तारीख से हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा जी, तो 1 तारीख से लेके और 11 तारीख तक आप लगातार जाएंगे, गैप नहीं डालेंगे। अच्छा, बिल्कुल। फिर चाहे संडे आ जाए, फिर चाहे सैटरडे आ जाए, कुछ मर्जी आ जाए, आपको 11 दिन जाना है, मतलब जाना है। ठीक है। अगर आप फिर आगे जाना चाहते हैं तो 2 दिन का गैप डालिए, फिर वापस चालू करिए। शनिवार के बाद रविवार सोमवार का फिर गैप डाल के उसके बाद फिर मंगलवार से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी दिन आ सकता है, कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये तो एक उदाहरण के हिसाब से। हाँ।
ठीक है। तो आप 2 दिन का गैप डाल सकते हैं और फिर आप वापस से चालू कर सकते हैं। अच्छा, पर करना आपको 11-11 के ही उसमें है। ये आपने एक बिल्कुल अलग तरीके का उपाय दिया है, क्योंकि कई लोग जब घड़ी देखते हैं, समय देखते हैं, वहाँ 11-11 का जो एक थॉट Combination. चलता है, बिल्कुल। तो ये कई लोग उससे एंजल भी नंबर। उसको, हाँ, तो ये उसको उससे भी जोड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या पता शायद ये उसी 11 से मिलता जुलता है। 11 का मतलब होता है, 11 को वैसे अंक शास्त्री जो है वो 2 लेते हैं कि 2 नंबर, सम टोटल 2। जी, लेकिन हर एक अंक का अपना एक महत्व होता है। जैसे सूर्य, मैंने आपको बताया कि 12 सूर्य हैं, आदित्य 12 हैं, हाँ, है ना। उसी प्रकार से अगर आप नंबर 1 की बात करें तो उनकी जो क्वालिटी अकेले नंबर 1 की है वो 1 और 1 की नहीं है, वो ताकत डबल हो जाती है। 1 1 1 3 इक्के जब एक साथ, मतलब 3 बार 1 आ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है उसकी ताकत ट्रिपल हो जाती है। और वहीं जब 1 1 1 1 हो जाता है तो ये बहुत ही सौम्य हो जाते हैं। अच्छा, ये आपकी उस ब्लेसिंग को पूरा करने का कार्य करते हैं। ये एंजल नंबर हो जाते हैं। एंजल नंबर तो 1 भी है, 1 1 भी है, 1 1 1 भी है, लेकिन ये जो 4 टाइम 11 11 आता है, ये अलग तरह का प्रभाव आपके जीवन पे डालता है। अच्छा, तो इस तरीके से हर एक चीज का अपना महत्व है। तो अगर हम बात करेंगे सूर्य की, तो सूर्य भी बहुत बलशाली प्लैनेट है, जी, बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है। सूर्य की जिसके पास एनर्जी होती है, ऐसे व्यक्ति के अंदर अलग ही तरह का जोश होता है। ऐसा व्यक्ति काम बड़े जल्दी 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 करने पर बिलीव करता है। ऐसे व्यक्ति को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, वो खुद सेल्फ सफिशिएंट होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। 2026 आपके लिए वही एनर्जी वाला साल आ रहा है। अगर आप अपने कर्मों को उस लेवल पे जाकर कर सकते हैं तो 2026 आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला साल है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं छठे उपाय की तरफ। जी, हमें क्या करना है 2026 के अंदर? हमें पशु पक्षियों के खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। हमें अपनी कुंडली के अनुसार समय समय पर अन्न का दान जरूर करना है। जी, अगर आपकी कुंडली में सूर्य आपको गुड रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं तो तांबे के ग्लास में पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एक तांबे का चौकोर टुकड़ा अपने पिताजी के द्वारा लेकर उनसे कहकर कि पापा मेरे को एक चौकोर टुकड़ा दे दीजिए तांबे का, उसे अपने गले में धारण कर लीजिए। अच्छा, ये बहुत छोटे छोटे से सरल उपाय हैं जो कि हम कर सकते हैं अपने जीवन में सूर्य की एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। जी, 2026 में हमें धार्मिक स्थानों पर जाकर अपने तरफ से, देखिए दान तो हम सब कर देते हैं कि गए हमने जाके पैसे चढ़ा दिए, लेकिन अपनी तरफ से आप उसकी मरम्मत में बड़े बड़े मंदिरों की बात नहीं कर रही हूँ, छोटे छोटे भी बहुत सारे मंदिर हैं जी, जहाँ का पेंट उतर जाता है, जहाँ के डोर्स खराब हो जाते हैं, जहाँ के पंखे ठीक नहीं होते, जहाँ की चौखटें ठीक कराने की वो आता है, जहाँ पे छोटे छोटे निर्माण करवाने होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे मंदिरों में जाकर आप मरम्मत के काम में सहयोग करिए। अच्छा, 2026 में पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा बनवा दीजिए। अशोक के पेड़ ज्यादा से ज्यादा रोपण करा दीजिए। अच्छा, छोटे छोटे सरल उपाय हैं, जरूर करिए। सबसे बढ़िया जो 2026 को अच्छा करने का, पॉजिटिव करने का जो उपाय है वो ये है कि पिता पिता तुल्य व्यक्ति, दादा नाना चाचा ताऊ, जी, गुरु जी, और परमेश्वर यानी कि भगवान, इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य मत स्टार्ट करिए। अपनी दिनचर्या में इनके आशीर्वाद को सम्मिलित करिए। अच्छा, अब आप कहेंगे पिताजी तो बड़े दूर रहते हैं,
जी, तो भाई साहब वीडियो कॉल तो बहुत आसानी से हो जाती है आजकल, विदेशों तक में हो जाती है, जूम के द्वारा बातें हो जाती हैं। बिल्कुल। यहाँ से बैठ के वीडियो कॉल करिए, पिताजी के दर्शन करिए और उनसे कहिए कि पिताजी चरण स्पर्श, ऑफिस जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो, सब अच्छा हो। जी, और कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है, जब हम माँ बाप को अपने आप ये कहते हैं ना कि चरण स्पर्श, माँ के मुंह से, पिता के मुंह से तुरंत निकल जाता है, बेटा खुश रहो, खूब तरक्की करो, स्वस्थ रहो, जी, तुम्हारे शत्रुओं का नाश हो, तुम्हारी नजर अल्लाह बल्ला भाग जाए, तुम पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति ना। आप एक उनको चरण स्पर्श क्या कहेंगे, वो आपको हजारों आशीर्वाद दे देंगे। बिल्कुल। तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है कि आशीर्वाद दो, मांगने की भी जरूरत नहीं है। बिन मांगे कहीं से मिलता है तो वो माँ बाप का दर ही होता है बिल्कुल। ना। तो 2026 में ये जरूर करिए। अब त्रिशला जी, आपने एक शब्द लिया दूर होने का, कि यदि माता पिता दूर भी हैं। अब उससे मुझे एक प्रश्न मन में आता है, आपने 2026 के छोटे उपायों के साथ जो ये बड़ा उपाय बताया था, 11 दिन लगातार हनुमान जी के मंदिर जाने का, यदि किन्हीं कारणों से किसी व्यक्ति ने ये नियम शुरू भी किया मगर उसको उसी दौरान कहीं बाहर जाना हो गया है, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी जगह पर, तो इन 11 दिनों के भीतर तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हमने ये तो नहीं कहा ना कि सेम मंदिर में ही आपको 11 दिन जाना है। ठीक है। आप हनुमान, हर शहर में मंदिर है। आप इंडिया में रह रहे हैं साहब, अब तो बाहर भी हैं, बिल्कुल। पर अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आपको मंदिर नहीं मिलेगा, और खास करके हनुमान बाबा का नहीं मिलेगा। हनुमान बाबा का मंदिर तो आपको हर जगह मिलेगा। बिल्कुल। तो आप जिस भी शहर में जा रहे हैं आप वहां जाइए, और नहीं अगर आपको ऐसा है तो फिर आपका नियम वहां तोड़िए, फिर आप जब लौट के आए तब आप 11 दिन का नियम बांधिए। दोनों में से जो चाहें वो कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी से जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और यदि महिलाओं के लिए हम पूछें, उनके लिए अगर समस्या आ जाती है इन 11 दिनों के दौरान, तो फिर उनको क्या उपाय करना चाहिए? लोकेश जी, फिर सेम वही वाली बात आ जाती है ना। हम आपको ये तो नहीं कह रहे कि ये 11-11 वाली जो आपकी चेन है ये आपको 4 बार करनी है, 5 बार करनी है या 7 बार करनी है। मैं तो आपको सिर्फ 11 बार बोल रही हूँ, एक बार पूरे साल भर में। 2026 में पूरे साल में एक बार हनुमान जी के मंदिर 11 बार लगातार जाइए। ठीक है। आप इसे रिपीट कितना कर सकते हैं ये आपके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। डिपेंड करता है। तो आप 11 दिन वही चुनिए ना जब बिल्कुल। आप इन चीजों से फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल। महामाई की कृपा है, आशीर्वाद है, और मेरे बिहारी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, मेरे आराध्य गोविंद देव जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मैं हर महीने लगभग इन 3 जगहों के दर्शन जरूर करने जाती हूँ। कोई बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई तो बात अलग है, अदरवाइज ये होता है कि महीने में एक बार हम कामाख्या जरूर जाते हैं, महीने में एक बार अपन वृंदावन जरूर जाते हैं, और महीने में एक बार अपन जयपुर गोविंद देव जी जरूर जाते हैं। तो आप ये बताइए, मैं भी तो महिला हूँ जी। मैं अपनी प्लानिंग उस तरीके से करती हूँ ना कि मेरे वो 10 दिन मेरे को कहीं नहीं जाना। लोग तो चौथे दिन निकल जाते हैं, 5वें दिन निकल जाते हैं, मैं तो 10 दिन का परहेज करती हूँ। बिल्कुल। मैं तो 10 दिन नहीं जाती। महीने के अगर मेरे 10 दिन मैंने नहीं ईश्वर को उस तरीके से दर्शन करे, या मैं नहीं गई, तो मेरे पास 20 दिन भी तो हैं। बिल्कुल। तो मैं वो 20 दिन की प्लानिंग तो कर सकती हूँ उस तरीके से कि जो महीना 31 का आता है उसमें 21 दिन भी तो आते हैं। बिल्कुल सही बात। तो मैं 21 दिन के वो फेरे लगा सकती हूँ, मैं 21 दिन के उपाय कर सकती हूँ, मैं 21 दिन वो कार्य कर सकती हूँ। भगवान भी आपकी इस भाव को, इस श्रद्धा को देखता है कि देखो ये अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास नहीं आ रहा, ये इस बात का भी ख्याल रख रहा है कि मुझे इन दिनों में ईश्वर के करीब नहीं जाना। तो भगवान भी ये कहता है, अच्छा 10 दिन तुम नहीं आई मेरे पास, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे वो 10 दिन का भी फल मैं तुम्हें देता हूं तुम्हारे इस 2 दिन की भक्ति में। बिल्कुल। बाकी मानसिक पूजन तो स्त्रियां भी कर सकती हैं इस समय में, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे कि हमने एक अभी पीछे पॉडकास्ट बनाया था जिसमें हमने मंगल की बात की थी जी उसमें हमने स्त्रियां जो है हनुमान जी की पूजा कैसे करें उस पर बात की थी। जी तो मानसिक पूजा तो कर सकती हैं आप हनुमान जी की, वो तो कोई मना नहीं कर रहा आपको करने से। पीरियड्स में भी कर सकती हैं, कोई मना नहीं करेगा। बिल्कुल। भगवान का नाम तो मरता हुआ व्यक्ति भी अपने बिस्तर पे ले लेता है। वो कौन सा नहाया होता है या शुद्ध होता है या कौन सा उसकी बॉडी उस तरह की वो चीज़ें नहीं करती। और फिर लोकेश जी अगर इस तरह की हम बात करें तो एक बात बताइए, क्या हम पूरी तरह रोजाना स्वच्छ होते हैं जो हम भगवान के मंदिर जाने के लिए अपने आप को सज मानते हैं? बिल्कुल। तो फिर तो ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा, मैंने क्या आपको शुरू में पहली रेमेडी क्या दी, टाइम मैनेजमेंट सीखिए 2026 से। सूर्य प्रधान लोगों के पास क्या चीज सबसे बेहतर होती है? टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल। मैंने कभी पर्सनली देखा नहीं है इसलिए मैं देखिए श्योरिटी से नहीं कहती, लेकिन मैंने जो सुना है मैं उस पर बता रही हूँ। ऐसा कहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। जी। पूरे दिन भर में सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और 20 घंटे वो कार्य करते हैं। और जिस तरीके से वो कार्य करते हैं या उन्होंने करके दिखाया है इतने सालों में, यकीनन इतने बड़े देश को संभालना और इतने सारे देश के बाहर के शत्रुओं को संभालना, ये एक बहुत अच्छे टाइम मैनेजमेंट के द्वारा ही हो सकता है। प्लानिंग्स के साथ हो सकता है, एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ हो सकता है। तो एक कुशल राजा के अंदर क्या चीज सबसे अच्छी होती है? टाइम मैनेजमेंट। उसे पता है कब युद्ध पे जाना है, कब नहीं जाना है। उसे पता है कि अब युद्ध से हमें अभी पीछे अपने आप को हटा लेना है। बिल्कुल। अभी तो हम लोग तो फिर भी ये सारी चीजों को इतना महत्व नहीं देते। पहले जब राजा वगैरह कहीं भी भ्रमण के लिए जाते थे या युद्ध के लिए जाते थे या अपने देश से बाहर निकल के जाते थे, अपने राज्य से बाहर निकल के जाते थे, तो आप ये देखिए वो ये तक देखते थे कि मौसम हमारी कितनी सहायता करेगा। क्योंकि पेट्रोल या डीजल की गाड़ी से तो उनको जाना नहीं होता था। जी। वो जाएंगे तो किस पे? घोड़े, हाथी, यही तो साधन होते थे उनके पास जाने के लिए। और क्या साधन था? बिल्कुल। यही साधन थे। ऊंट, हमारे राजस्थान में तो ऊंट, यही साधन थे। अब आप सोचिए कि उनको ये भी तो देखना पड़ता था कि अगर हम घोड़े से जा रहे हैं तो इतनी गर्मी में ये घोड़ा कितनी दूरी पार कर पाएगा, ये भी तो थकेगा, गर्मी है। बिल्कुल। तो कितनी सोच के साथ, कितनी प्लानिंग के साथ वो चलते होंगे। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी मेरे हिसाब से मैनेजमेंट है जो हमें सीखना ही चाहिए। ये हबड़ दबड़ का काम तो 2 ही प्लैनेट्स करवाते हैं और उन्हीं के प्रधान लोग करते हैं। एक तो राहु, चलो 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 चलो, बिना सोचे समझे करो 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 करो, लग गया छक्का तो बहुत अच्छा, नहीं लगा तो आउट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। जिनके सिर पे राहु सवार होता है जी। और या फिर जिनका चंद्रमा डगमगाया होता है, करना है करो करो करो, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी करो, वेट नहीं करेंगे, चलो करो करो करो। सब्र नहीं है किसी चीज का। सूर्य वाले लोग कभी ये काम नहीं करते। नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19, नंबर 28, हर चीज बड़े सोच के, चाहे एंड मोमेंट पे करेंगे ना तब भी उनकी प्लानिंग बड़ी सटीक होगी। बिल्कुल। तो नंबर 1 से सबसे पहले यही सीखिए, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। हर ग्रह से कुछ ना कुछ सीखिए। जब आपने 2025 की बात की थी तो मैंने सबको यही बोला था कि 2025 कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा उसको छोड़ दीजिए। कई लोगों के लिए बहुत अच्छा गया, कई लोगों को बहुत कुछ सिखा के गया, कईयों को बना के गया, कईयों को बिगाड़ के गया। लेकिन आपने सीखा क्या 9 नंबर से? आपको समझ में क्या है 9 नंबर के बारे में? हमारे एक भगवान हैं, भगवान दत्तात्रेय।
हम्म ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश हम्म को मिलाकर वो बने हैं, हम्म और दत्तात्रेय महाराज। हम्म आपको पता है उनके गुरु कौन है? हम्म उन्होंने किसको अपना गुरु बनाया? हम्म आपको ज्ञात है इस बारे में? नहीं। दत्तात्रेय महाराज के गुरु रहे हैं प्रकृति। हम्म उन्होंने जो सीखा प्रकृति से सीखा, जीव जंतुओं से सीखा। जी। कहने के लिए, उदाहरण देने के लिए लोग उदाहरण देते हैं कि मनुष्य नहीं समझता, मनुष्य को ये नहीं पता कि सिर्फ जो है प्रेम करना ही जीवन में सब कुछ नहीं होता, या इंसान तो सिर्फ इसलिए प्रेम करता है कि उसको सिर्फ बच्चे पैदा करने होते हैं, तो ये काम तो जानवर भी कर लिया करते हैं। ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं बहुत सारे। आपको एक नहीं, आपको मैं ऐसे दसियों बीसियों ऐसे अलग अलग तरह के जीव जंतु बता सकती हूँ जो इतने कमिटेड होते हैं अपने पार्टनर के साथ कि वो रहेंगे तो सिर्फ एक ही के साथ रहेंगे, वरना वो अपनी देह त्याग देंगे। हर तरह की चीज है प्रकृति से देखने और सीखने वाली। हम अभी कुछ दिन पहले एक जंगल में गए थे और वहाँ हमने ऐसे ही जो हमारे साथ गए थे उन्होंने हमको बताया कि ये देखिए, ये यहाँ पे टाइगर के चिन्ह है जी। उसने वहाँ पे ऐसे स्क्रैच करा हुआ था पेड़ पे जी। तो उन्होंने बताया कि एक जो मेल टाइगर होता है वो ये अपने चिन्ह बना देता है, दूसरा मेल टाइगर उसकी टेरिटरी में घुसता नहीं है। ये उसकी निशानी है कि ये अब मेरा इलाका है, अब इसमें तुम नहीं आओगे। कौन कहता है कि उनमें अक्ल नहीं है? बहुत अक्ल है, बहुत ज्यादा अक्ल है। एक शायद कोई ब्रीड होती है हिरण की, शायद जब मादा हिरण जो है वो जब बच्चे को जन्म देती है तो वो एक होल सा बना लेती है या होल से में चली जाती है, पेड़ के जो होल होता है उसके अंदर, और जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मेल हिरण जो है वही रोज उनके खाने का प्रबंध करके लाता है। जी। एक उनके अंदर कोई प्रजाति होती है, जैसे अलग अलग होते हैं ना, हाँ। उस तरह की उनकी कोई एक प्रजाति होती है जिसकी यही प्रवृत्ति होती है। जब तक उसका बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, समझदार नहीं हो जाता, स्वयं जाकर भोजन नहीं ला पाता, तब तक वो पिता जो है वही लाकर अपने बच्चे को और अपनी जो उनकी पार्टनर है उनको खिलाता है। अच्छा। तो प्रकृति से तो अगर आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, सकारात्मक भी सीख सकते हैं, नकारात्मक भी सीख सकते हैं। जब प्रलय आई और मनु को कहा गया कि आप सब कुछ समेट लीजिए, एक जहाज पे ले लीजिए और लेकर आप रवाना हुई, और चूंकि ये तो समाप्त होने जा रहे हैं, तो नई सृष्टि का निर्माण होगा, तो आप वो चीजें रखिए जो नए युग के लिए चाहिए, जरूरी चीजें। तो आपको पता है उन्होंने उसमें सर्प भी रखे। अच्छा। कुछ जानवर भी रखे। तो जहर भी जरूरी है। आपको तो मेडिसिन का बहुत नॉलेज है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो बनती ही जहर के माध्यम से हैं, बिच्छू के जहर से या सांप के जहर से। जी। तो नकारात्मक चीजें भी कई बार सकारात्मक कार्य कर लेती हैं। बिल्कुल। नई पीढ़ी ने उन 4 लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया जो क्या कहेंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वो 4 लोग जो बोलते हैं, बोलने दीजिए। परिवार के 4 लोग जो आकर यहाँ पर बैठकर 4 बातें बनाकर जाएंगे, उनकी परवाह करनी बंद कर दी। जी। मैं कहती हूँ अगर उन 4 लोगों का लिहाज करके भी रिश्ते बने थे और लोग उसी शर्मा शर्मी में घर अपना बांध के चल रहे थे तो क्या बुरा था। सही बात है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है, हज़ारों चीज़ें हैं जिस पे अगर हम बात करने जाएं तो प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहने का तात्पर्य यही है। बिल्कुल। तो त्रिशला जी, आपके साथ इतना लंबा जो संवाद हुआ 6 नंबर को लेकर, जिसका उपाय आपने बताया, और अब हमारे दर्शक भी इस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि ये केवल एक कई लोगों के मन में होगा। कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि उनको ये साल में एक बार ही उपाय करना है, हनुमान जी के मंदिर 11 दिन लगातार जाने का। तो त्रिशला जी, आपने बता दिया अभी हमें तक 11 तक उपाय, शगुन के 11 उपाय हो चुके हैं। अब हम जानना चाहेंगे इसके बाद आगे के उपाय आप क्या बताना चाहेंगी 2026 के लिए? लोकेश जी, जैसे कि ये डिसिप्लिन का नंबर है, नंबर 1, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो भी कार्य करें बड़े डिसिप्लिन के साथ करें। ऐसा नहीं करें। एक रील आजकल बड़ी वायरल हो रही है, आपने अगर देखी हो, संभवतः आपके भी आंखों के सामने आई होगी। उसके अंदर क्या है, एक हस्बैंड वाइफ ऐसे फ़ोन के अंदर लक्ष्मी जी की आरती करते हुए आरती कर रहे हैं, उनसे पढ़ी नहीं जा रही है तो वो हंस रहे हैं जी। और बड़े मतलब हट्टास में और बड़े मजाक में उस आरती को पूर्ण कर रहे हैं जी। और 2 मिनट बाद ही उसमें ऐसा दिखाया गया कि उनकी जो वाइफ है उनको कपड़े के अंदर आग लग गई दिए में। जी। तो उस पे ऊपर लिखा हुआ था कर्मा बैक, जी। है ना। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, मुझे नहीं पता वो रील कितनी सत्य है कितनी असत्य है, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, कुछ का कुछ भी बनाते हैं लोग। अट्रैक्शन खींचने के लिए सकारात्मक की जगह नकारात्मक ज़्यादा दिखाते हैं जी। पर हमें हर चीज़ से एक लेसन लेना चाहिए। मैं तो ये जानती हूँ, मैं हर चीज़ से ना सीखना बड़ा पसंद करती हूँ। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ ये सिखाना चाहती हूँ इस चीज़ से कि कोई भी कार्य आप जब करें तो उसे बड़े डिसिप्लिन के साथ करें। हमें कोई पूजा करनी है तो हमें उस पूजा का नियम पता होना चाहिए। पूजा बिना सर ढके नहीं होती। आप अपना सर ढककर ही पूजा करें, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। बिल्कुल। ठीक है। पूजा करते समय कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का आप अच्छे से पालन करें। तो 2026 में आप सबसे पहला जो संकल्प लें कि इस साल में मैं जो भी कार्य करूं, ये तो देखिए मैं तो पूजा से धर्म से जुड़ी हूं तो मैं तो वही बताऊंगी, लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ पर ये कहना है, आप कोई भी काम करते हो, कोई भी, आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, आप अपने रिलेशन की बात कर रहे हो, आप फाइनेंस की बात करो, वॉट एवर यू विल डू ना, जो भी आप करें वो बस डिसिप्लिन से करें, तरीके से करें, कायदे से करें, नियम से करें। जी। ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है। ठीक है। लेकिन चलिए इसको आप 12वें नंबर की रेमेडी ना गिने, 12वें नंबर की रेमेडी मैं आपको दे देती हूँ। एक बोतल ले लीजिए, कांच की बोतल ले लीजिए, उसको रेड कलर से पेंट कर लीजिए। नहीं तो आजकल तो रेड कलर की बनी बनाई भी कांच की बोतलें मार्केट में मिलती हैं, अवेलेबल हैं। उसके अंदर आप जल भरिए और उसे आप सूर्य की रोशनी के नीचे रख दीजिए। सुबह करीबन 2 घंटे 3 घंटे वो पानी जो है सूर्य की रोशनी में रखा रहने दीजिए और उससे आप स्नान करना स्टार्ट करिए। अच्छा। 2026 में आप जो भी टारगेट्स बना के चल रहे हैं, ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। और मिनिमम 21 डेज ये काम करिए, मैक्सिमम 90 डेज करिए। जी। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसका एक टाइम ड्यूरेशन सेट जरूर करके चलिए। ठीक है। ठीक। अब नेक्स्ट उपाय, जी। अपने घर की ईस्ट में आप रोज नियम से धूप बत्ती जरूर करें। जी। कपूर लगा दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए। आजकल तो कप्स आते हैं, हाँ, वो जला दीजिए, लेकिन अपने ईस्ट को एनर्जाइज करिए। ठीक है। ठीक है। कोई भी एक सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसकी एक फोटो ले लीजिए सर्टिफिकेट की। सूर्य क्या है? सम्मान। जी। कोई एक सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसकी फोटो काटिए या उसको प्रिंट करा लीजिए मार्केट से, या आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट कर लीजिए। उसके ऊपर आप अपनी एक अच्छी सी फोटो चिपका दीजिए। अच्छा। और उसके राइट में और उसके लेफ्ट में दोनों तरफ आप एक नंबर लिखिए 1121 1121, और इसे आपको
चिपका देना है या पेस्ट कर देना है अपने कमरे में, अपने कमरे की ईस्ट वॉल पर। और आपको रोज मैनिफेस्ट करना है कि भगवान मुझे कोई बड़ा सम्मान मिले, घर में, परिवार में, समाज में, देश में, विदेश में मुझे नाम मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मुझे सम्मान मिले। अच्छा, बहुत छोटा सा सरल सा उपाय। जो बच्चे चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए जी और 2026 में जो सरकारी नौकरी पाने की अभिलाषा रखते हैं, जी, नेक्स्ट 3 रेमेडीज उन बच्चों के लिए है। अच्छा, आपको एक छोटा सा तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर गेहूं रखना है, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का रखना है। हर सैटरडे को आपको रात को इसे एक लाल कपड़े पर रख देना है अपने घर के मंदिर में, और हर संडे को इसको जाकर आपको मंदिर में भेंट कराना है, अच्छा, कटोरी सहित। ठीक है? कितने संडे करना है आपको? 5 संडे करना है, ठीक है, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो। जी, हर संडे के संडे हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। गुड़ का दान, अगर आप हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो गुड़ का दान उस दिन जरूर करिए। जी, किसी भी मंदिर में आप जाके थोड़ा सा गुड़ चढ़ा के आइए, या किसी भी ब्राह्मण को आप गुड़ दे सकते हैं। आपके घर में काम करने वाले लोगों को आप गुड़ दे सकते हैं। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है अभी, तो कुछ समय तक तो हम आराम से इजीली दे सकते हैं, तो गुड़ का हमें दान जरूर करना चाहिए। गुड़ ना अगर आप दे पाए तो गेहूं, अच्छा, उसका भी आप दान कर सकते हैं। तो लेकिन हृदय आदित्य स्तोत्र केवल करने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ ये चीज जब आप ऐड ऑन करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चे, जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं या सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, उनके लिए ना रविवार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उन्हें अंग्रेजों वाली थीम पर छुट्टी का दिन मत मानिए, उन्हें आप अपने भाग्य उदय का दिन मानिए। जो लोग बड़े लेजी रहते हैं संडे के दिन, जो संडे को बड़ा इस तरह से लेते हैं, अरे छुट्टी का दिन है, कभी भी खा लेंगे, कभी भी पी लेंगे। मैं कहती हूँ अगर आपकी कुंडली में आपका सूर्य आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपको बार बार ऐसा लगता है, इवन घरेलू लेडीज, उन्हें ये बड़ी कंप्लेन रहती है, बच्चियों को ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम इतना करते हैं, हम घर में सारे दिन लगे रहते हैं, लेकिन हमारे कार्य का अप्रिशिएशन नहीं है। हमें 1 मिनट में कह दिया जाता है, करते क्या हो तुम, क्या काम है तुम्हारे पास, बाहर निकल के देखो फिर पता चले क्या होती है दुनिया। जी, तो वाइस वर्सा अगर मैं कहूँ कि सुबह से लेकर शाम तक घर संभाल के देखिए, फिर पता लगे क्या होता है घर संभालना। दोनों का काम बराबर है, लेकिन उनको ये बात बढ़िया एकदम से सुना दी जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो आपको उस तरह की नकारात्मकता दे रहा होता है। जी, तो अगर आपको सूर्य की वजह से मान, प्रतिष्ठा, सम्मान नहीं मिल पा रहा, तो आपको अपना संडे खराब नहीं करना चाहिए। संडे को बड़ा डिसिप्लिन रखना चाहिए। टाइम पर उठना, टाइम पर खाना, एक्सरसाइज करना, चाहे और दिन करें ना करें, लेकिन संडे जरूर करिए। अच्छा, और वो विद्यार्थी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी अपने संडे को बड़ा महत्वपूर्ण बनाकर रखना चाहिए। अच्छा, सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 2:30 बजे के बीच में इन्हें किसी भी मंदिर में जाकर एक लाल कपड़ा चढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये इनको उपाय करना है। और कितने दिन करना है इनको? लगभग 5 रविवार ये काम करना है। अच्छा, छोटी छोटी उपाय हैं, करेंगे तो परिवर्तन जरूर आएंगे। 2026 इनके लिए बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। तो तिशला जी, आपने कहा संडे को किसी को भी, हमेशा सभी को टाइम मैनेजमेंट भी करना चाहिए। ये क्या हम दैनिक दिनचर्या में भी लोग, चाहे 2026 ही ना हो, इसके बाद भी 2028, 29, 30 आने वाले जितने भी साल हों, मतलब हमेशा के लिए क्या इन जनरल रविवार को हमें टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए? कौन से शास्त्र में लिखा है कि रविवार को पूजा नहीं होती? हाँ, वो किताब लाकर बताइए, चारों वेद लाकर पढ़ा दीजिए, कहाँ लिखा है कि रविवार की पूजा नहीं होती, रविवार को छुट्टी मनानी चाहिए? ये कौन से उसमें लिखा है ग्रंथ में? मुझे वो ग्रंथ लाके बताइए कि रविवार को छुट्टी मनानी चाहिए।
मगर लोग तो कह देते हैं रविवार को तो राष्ट्रीय अवकाश घोषित है, नेशनल हॉलीडे है। कब से है, रिसर्च किया? हाँ, संविधान ने उनको कहा हुआ है, भारत सरकार ने निश्चित दिया हुआ है। कब करा? जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से ही किया। और उससे पहले? उससे पहले नहीं था। और जब हम गुलाम बने उससे पहले? उससे पहले गिनती नहीं थी, उससे पहले नहीं थी। तो ये दिमाग में कचरा किसने डाला? बिल्कुल। हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत पता है लोकेश जी, यही है कि हमारे धर्म में हमारा कुछ भी नहीं है। सब मिलावट हो गई है, और ये मिलावट जो है ना, वो समय समय पर आकर अलग अलग प्रकार की प्रजातियों ने कर दी है। मैं तो प्रजाति बोलती हूँ उनको, मैं तो उनको इंसानों की भी गिनती में नहीं लेती, मैं तो उनको एक तरीके के राक्षसों की गिनती में लेती हूँ। अंग्रेज आए, आपका कबाड़ा करके चले गए, बिल्कुल। आपके सामने अपना कंफर्ट जोन घोल के चले गए। बिल्कुल। दो अच्छी चीज तो सिखा कर गए नहीं अपनी, चार अच्छी से बुरी चीजें आपको देकर चले गए। अब आज जब समय परिवर्तित हो रहा है, आज सारी चीजें परिवर्तित हो रही हैं। अभी एक नई मूवी आई है ताजमहल के ऊपर। हाँ। अब लोगों का विरोध चालू हुआ है, अचानक से उनके अंदर राष्ट्र प्रेम जागृत हो गया है। अब उनको समझ में आया है कि ये दुनिया का 8वां अजूबा जो है, ये मकबरा नहीं है, इसके नीचे तो हमारा शिवलिंग है। और हम आज से 15 साल पहले से जब ये बात चिल्ला रहे हैं कि केवल ताजमहल नहीं साहब, किसी भी कोई भी जगह जाकर आप मुगलों की देख लीजिए, उसके नीचे हमारे मंदिर ही पाए जाएंगे। हर मस्जिद के नीचे हमारा मंदिर पाया जाएगा। इवन इनका जो मक्का मदीना है उसके नीचे भी शिवलिंग है। क्यों हिंदू का जाना वहां प्रोहिबिटेड है? हमारे तो किसी मंदिर में मुसलमान का जाना प्रोहिबिटेड नहीं है, सिर्फ एक जगन्नाथपुरी के अलावा। और वो भी इसलिए क्योंकि आपने बार बार उस मंदिर को तोड़ने की, लूटने की कोशिश की, तो आहत की वजह से हमने आपको मना किया। हमने तो आपका मक्का मदीना लूटा भी नहीं, फिर क्यों? जी, रीजन बताइए। आप आके बार बार हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हम तो नहीं उठाते कभी आपके धर्म के ऊपर उंगली। हम तो बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से आपके धर्म का नाम लेते हैं। तो ये मिलावटें चालू कहाँ से हुई? ये हमारी आने वाली पीढ़ियां जिन चीज़ों की ग्रस्त में आकर खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, इन चीज़ों की शुरुआत तो बताइए कहाँ से हुई है? शुरुआती दौर तो बताइए मुझे। इतिहास के साथ फेरबदल किया कहाँ गया? ये स्कूल वाला जो सिस्टम आया, इनके अंदर जो ये इतिहास की किताबें पढ़ाई गई, इस इतिहास की किताबों के अंदर केवल और केवल मुगलों को ही महान शासक क्यों बनाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अच्छे शासक थे, बहुत अच्छे राजा थे। शिवाजी महाराज बहुत अच्छे राजा थे। जी। उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? उन्हें कभी प्रमुख उसमें क्यों नहीं रखा गया? अब आप इतिहास में 11th 12th करेंगे, आप इतिहास के अंदर ही आप कॉलेज में जाएंगे, तो फिर तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। पर इनिशियल स्टेज में मुझे बताइए ना। जी। ये क्यों नहीं बताया गया कि ताजमहल को बनाने वाले की हिस्ट्री क्या थी? उसने अपनी ही बेटी से शादी की थी, ये क्यों नहीं बताया गया? तो कितनी चीजों के साथ उलट पलट किया गया, कितनी चीजों में मक्खन लगाया गया, कितनी चीजों को हटा दिया गया। उस इतिहास की किताब में इतिहास जैसा कुछ भी नहीं रहा। अब क्यों लोगों को इतना इंटरेस्ट आ रहा है यूट्यूब पर ये जानने में कि जगन्नाथपुरी में क्या है, ऐसे कौन से 5 मंदिर हैं जहां जाने से हमें एक अलग ही अनुभव होता है। अब क्यों वो डरावनी जगहों के बारे में बातें की जा रही हैं, उन खंडरों के बारे में बातें की जा रही हैं। अब क्यों वहां के इतिहास निकल के आ रहे हैं
कि वहाँ की राजकुमारी ऐसी थी, उनकी वजह से ये हुआ, इसलिए वहाँ जो है उस क्षेत्र को श्राप लग गया। अब क्यों आए दिन मूवीज बन रही हैं महाभारत के ऊपर, रामायण के ऊपर, 10 जी। अवतार के ऊपर? जी जागरूकता आ रही है, बिल्कुल। अब चीजें संभल रही हैं। टेक्नोलॉजी ने अगर कुछ नुकसान किया है तो टेक्नोलॉजी ने ये भी अच्छा काम भी किया है कि अब हम बहुत दूर तक की चीजें पढ़ पा रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर दबा के बैठे थे चीजों को, वो आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ला पा रहे हैं सच को। तो ये टेक्नोलॉजी का अच्छा रूप भी है। मैंने कहा ना, जहर उगलने वाला जानवर जितना घातक होता है वो उतना सहायक भी होता है हमारे लिए। तो टेक्नोलॉजी जितना बड़ा जहर है, कहीं ना कहीं थोड़ा कई कई जगह दवाइयों के द्वारा अमृत भी है। उतना जहर चाहिए बॉडी को, वरना दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी जितना जहर है हमारे लिए, कहीं कहीं हमारे लिए फायदा भी बहुत है। तो हमारी संस्कृति, हमारी चीजों के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है, बहुत छेड़छाड़ हुई है। इसलिए चीजें इस तरीके से इस रूप में सामने आ गई हैं कि हम अब बस लकीर के फकीर होके उस पैटर्न को तोड़ना नहीं चाहते। मैंने कहा ना, कंफर्ट जोन, मैंने 2026 में आपको क्या बोला, कंफर्ट जोन को तोड़िए अपने को। जिस पैटर्न से चल रहे ना वो पैटर्न तोड़िए। प्रकृति आपको कभी गिरने नहीं देती अगर आप परिवर्तन लाते हैं। प्रकृति की सबसे बड़ी डिमांड है परिवर्तन, लेकिन वो परिवर्तन करने से ही हमें डर लगता है, हम घबराते हैं, हमें दिक्कत होती है, हमें बहुत अनकंफर्ट फील होता है जब हम बात करते हैं किसी भी चीज को परिवर्तित करने की। तो ये कहाँ लिखा था, मुझे वो किताब बताइए, हमारे सनातन में ये किताब बताइए जहां लिखा था कि रविवार छुट्टी है। कौन से गुरुकुल में रविवार को छुट्टी होती थी? कौन से ऋषि मुनि रविवार के दिन यज्ञ हवन नहीं करते थे? यज्ञ हवन किस दिन नहीं होगा उसके पीछे बहुत सारा पंचांग का कारण होता था कि अगर आज पृथ्वी पर अग्निवास नहीं है तो आज अग्नि प्रज्वलित नहीं करेंगे, तो आज हवन नहीं होगा। बिल्कुल। मैंने कोई पूजा स्टार्ट की और मैंने 11 दिन की वो पूजा का संकल्प लिया और मैंने ये देखा कि भाई मुझे 11 दिन लगातार हवन करना है, और मैंने अपने हिसाब से देख लिया कि मैंने अग्निवास है उसी दिन मैंने जो है हवन स्टार्ट कर दिया। ये जो भी चीज़ें हैं जो बताया गया है धर्म के अनुसार, उन चीज़ों का मैंने नियम पालन करके अपना हवन स्टार्ट कर दिया। अब बीच में अगर रविवार आ गया तो क्या मैं छुट्टी मनाऊंगी? नहीं। एक माँ छुट्टी लेती है अपने काम से, प्रकृति छुट्टी लेती है अपने काम से। बिल्कुल नहीं, रविवार सबसे ज्यादा एनर्जेटिक डे होता है और शनिवार जो होता है सबसे बड़ी सिद्ध रात्रि होती है हर शनिवार। तो जितने साधक है, जितने हम हमारी वाली उसके लोग हैं, हमारे विषय के जो लोग हैं, वो सब शनिवार की रात्रियों में ही ये कार्य करना पसंद करते हैं। जी। पूजन पाठ और सारी अपनी शक्तियों को अर्जित करने का कार्य। उसी प्रकार रविवार जो होता है वो उन सारे कार्यों को जो है पूर्ण करने का दिन होता है। जी। हमारे यहाँ रविवार को किसी भी चीज का विसर्जन वर्जित बताया गया है। जी। ये नहीं कहा गया है कि आप उस दिन पूजा नहीं कर सकते। कैसे करेंगे आप अपने सूर्य को बलि अगर आप रविवार को इस तरीके से 11 बजे सो के उठेंगे तो? बिल्कुल। बल्कि मैं तो इस बुराई में भी एक अच्छा ही देखती हूँ। अगर हमें संडे का दिन मिल रहा है छुट्टी के लिए, हम बाकी सारे दिन अपनी ब्रेड बटर कमाने में लगाते हैं, तो हमें एक दिन पूरे नियम के साथ, पूरे कायदे के साथ हमें अपनी पूजा पाठ करनी चाहिए।
सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठ के हमको सूर्य को जल देना चाहिए, अपने मंदिर में दीपक लगाना चाहिए, हमें पूजन करना चाहिए, जो नियम है उसके नियम करने चाहिए। उस दिन मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, फेरा ज़रूर लगाना चाहिए। और हम क्या करते हैं? हम इसके विपरीत कार्य करते हैं। हम पूरे हफ्ते पूजन पाठ करेंगे, क्योंकि ऑफिस जाना है, तो उससे पहले उठेंगे, दिया लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, भागेंगे। भागती दौड़ती की पूजा रोज करेंगे, लेकिन एक दिन तसल्ली की पूजा नहीं करेंगे। मंदिर साफ करना है, अच्छा चलो ठीक है, दिन में लगेंगे, 12-1 बजे मंदिर साफ करने लगेंगे। कुछ चीजों को खुद भी सोचिए, मंथन करिए और उसको चेंज करिए। ये आपने बताया पाश्चात्य संस्कृति का असर किस तरीके से आज होता जा रहा है, और उसी के परिवेश में ढलकर जिस तरह लोग अपनी सनातन संस्कृति को, उनके सिद्धांतों को भूलते जा रहे हैं। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप लोग, जब हमने पिछला पॉडकास्ट किया मंगल के बारे में जब बात हुई, तो आप गूढ़ता से एक बार देखिएगा कि कितना डीपली माताजी ने उसमें बताया कि मंगल की कितनी विशेषता हैं जो शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब आप समझिए कि रविवार के दिन की भी कितनी महत्ता है, जो हम लोग शायद अभी तक ना समझ पा रहे थे, ना ही जान पा रहे थे। उस रविवार को माताजी ने अपनी बातों में इतना एनर्जेटिक बना दिया है कि शायद आप आज भी जब सुनेंगे ये पॉडकास्ट, तो उसके बाद अब आपको खुद लगेगा कि शायद 6 दिन से ज़्यादा एनर्जी आपको 7वें दिन आने वाली है, और वो होगा रविवार, सूर्य का रविवार। तो अब इसी के साथ हम त्रिशला जी से पूछेंगे अगला उपाय इस 2026 के लिए। 2026 का अगला उपाय जो हमें करना है वो ये कि इस साल आपको अपने हाथ से अन्न का दान जरूर करना है, और आपको केसर का सेवन जरूर करना है। केसर अच्छा। की चाहे एक पत्ती ही सही, लेकिन आपको डेली उसका सेवन जरूर करना है। अगर आप ये कहते हैं कि भाई हम रोज नहीं सेवन कर सकते, तो हफ्ते में एक बार करिए, लेकिन केसर आप ग्रहण जरूर करिए। अच्छा। ठीक है। पानी जिस तरीके से वेस्ट करने से आपका चंद्रमा खराब होता है, उसी प्रकार से आपके शब्दों का आप अगर सही उपयोग नहीं करते, तो इससे आपका सूर्य खराब होता है। अच्छा। आपका बोलना क्या है? बुध। लेकिन उन शब्दों का बोलना तो बहुत अच्छी बात है, हम कुछ भी बोलते हैं, बोल तो अपन दोनों भी रहे हैं पिछले 1-1.5 घंटे से, अपन भी बता रहे हैं, लेकिन इन वाक्यों से किसी का भला हो रहा है, किसी के लिए कुछ अच्छा निकल के आ रहा है। लेकिन वही वाक्य अगर किसी का बुरा करते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी के बारे में चुगली करते हैं जी, तो ये आपके सूर्य को खराब करने का काम करते हैं। अच्छा। तो हमें अपने मुख से किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना। सूर्य कमिटमेंट है। आपका कोई रिलेशनशिप है, आपने कोई बात कही है, आपने किसी को कहा है कि मैं ये कार्य करूंगा, या मैं ये चीज आपको पूरी करके दूंगा, या आपने किसी से पैसे लेते समय कहा है कि मैं ये आपको लौटा दूंगा, तो अपने कमिटमेंट से मत चूकिए, वरना आपका सूर्य खराब हो जाएगा। पिता के साथ तकरार मत करिए, घर में आप किसी भी तरह का आपस में लड़ाई झगड़ा मत करिए, वरना सूर्य खराब हो जाएगा। जी। बहस मत करिए। चर्चाएं करना बहुत अच्छी बात है, किसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज को लेकर हम बेवजह तर्क वितर्क कुतर्क कर रहे हैं, अच्छी चीज नहीं है, सूर्य खराब होते हैं। जी। अपने से बड़ों की बातों के आज्ञा को नहीं मानना, बातों को नहीं मानना, सूर्य खराब होना। घर में बेवजह के लिए कलेश करना। ग्रह अशांति का सबसे बड़ा कारण कौन सा ग्रह होता है? घर में जो ग्रह अशांति होती है, शांति नहीं रहती, घर में कलह बने रहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण कौन सा ग्रह होता है? सूर्य। सूर्य खराब होता है, तभी पितृदोष हम बोलते हैं लग गया, और इसी वजह से घर के अंदर अशांति बनी रहती है। घर के लोग ही आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बिल्कुल। आपस के घर के ही ब्लड रिलेशन में लोगों की आपस में एक दूसरे से नहीं बनती। क्यों? क्योंकि पितृदोष है। कारण क्या है? सूर्य। और सूर्य कैसे है? क्योंकि सूर्य पीड़ित है।
जी। किसी के मुंह में बहुत ज्यादा लार आना, हाँ। किसी को बहुत ज्यादा आदत होती है जगह जगह थूक देने की, राह चलते ही 10 बार 10 जगह थूक करते हुए निकल देंगे। क्या है? खराब सूर्य की निशानी। आपके घर के आगे कोई भूरी या लाल गाय जोर जोर से रोज आकर चिल्लाए, सूर्य की निशानी। आपस में लड़ाई करें, सूर्य खराब की निशानी। आपका मकान जिस जगह पर हो उसके इर्द गिर्द कबाड़ा, गंदगी स्टोर्ड रहे, सूर्य खराब की निशानी। जी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बताती हैं कि आपका सूर्य किस तरह का है और कैसे आपके ऊपर प्रभाव डालता है। सूर्य खराब होगा तो भाग्योदय नहीं होगा, व्यक्ति काम करता है उसमें अटकाव ज्यादा आएंगे, बनते काम बिगड़ जाएंगे, अपने ही घर वालों की तरफ से हमेशा कामों में अवरोध पैदा होगा, घर के मांगलिक कार्य रुक जाएंगे, किसी भी कार्य में सर्व सहमति नहीं रहेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा। कोई कार्य करने जाएंगे, घर के लोग ही उसके अंदर सबसे पहले लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, फिर बदनाम फूफा मामा चाचा हो जाते हैं, बुआ हो जाती हैं कि ये आती हैं तो हमारे घर के अंदर कलह चालू हो जाते हैं। अरे भाई, अपनी कुंडली का सूर्य अच्छा कर लो, रिश्तेदार आपके सामने बोल भी नहीं पाएंगे, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। आपका तो उच्च का सूर्य है, कौन बोल पाता है आपके सामने? मैं ही नहीं बोल पाती बड़ी बहन होके। अच्छा, मेरी बात हो रही है क्या? अच्छा, आपकी बात का विरोध तो मैं ही नहीं कर पाती, बताओ। तो बच्चे कभी कहेंगे कि ये बुआ आती है तो कलेश करती है। कैसे करेंगी? पिताजी का उच्च का सूर्य है। नहीं, हमारा सूर्य नीच का हो तो भी हम नहीं कहेंगे कि आप कलेश करेंगे हमारे घर में आकर। नहीं, मैं एक मजाक की बात आपको समझा रही हूँ। जी। जिसका सूर्य अच्छा होता है उस घर के अंदर ऐसा माहौल बनता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली नहीं बनता। मतलब आपसे लोगों को इतना कहने की हिम्मत ही नहीं हो पाती, और उस तरह का क्रिएट हो जाता है ना जी। उस तरह की एनर्जी वहां वास करती है कि फिर जो आएंगे वो, अरे घर का काम है, करते हैं, अपन भी करते हैं, अच्छा ये कमी तुम रुको, हम साथ में हम कर लेते हैं। वो भावना बदल जाती है, मन बदल जाता है ना। तो ये सूर्य अच्छे होने की निशानी हो जाती है। तो सूर्य खराब होंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए दिक्कत करेंगे ही करेंगे। तो सूर्य आपके लिए जब अच्छे रिजल्ट्स कर सकते हैं तो उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। और आप ये समझिए ना कि एक पूरी सृष्टि में दो ही प्रत्यक्ष देव हैं, एक सूर्य देव, एक चंद्र देव। एक कोई बहस चल रही थी, किसी ने बताया मुझे कि एक कोई बहस चल रही है, बाहर कुछ लोग हैं वो किसी बात पे बहस कर रहे हैं। बहस किस बात पे चल रही थी कि वो बोल रहे थे कि अच्छा तुम कहते हो तुम्हारे ये भगवान वो भगवान, तुमने तो सबको भगवान बना रखा है, दिखाओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। तो मुझे मेरे साथ ही गुजरा एक वाक्या याद आ गया कि मेरे ऑफिस में एक आंटी आती थी, उन्होंने भी मुझसे एक बार एक यही बात कही कि तुम बड़ा भगवान भगवान करती हो, दिखाओ भगवान कहाँ है। तुम मुझे दर्शन कराओ तो मैं मानूं कि हाँ तुम मुझे भगवान के दर्शन करा सकती हो। तो सेम वही चीज वहां सामने लड़ाई के रूप में चल रही थी। थोड़ी देर तो मैं वो दो समुदाय की लड़ाइयों के दोनों के तर्क वितर्क सुनती रही। जिस तरीके से होता है जब लड़ाई होती है तो वो मुद्दे की बात तो कोई करता नहीं है, बेवजह की बातें और आ जाती हैं उसमें, तुम्हारा ये तुम्हारा ऐसा तुम्हारा वैसा। अरे भाई, जिस बात पे लड़ाई कर रहे हो उस बात पे लड़ाई करो ना। सही बात है, पॉइंट तो क्लियर रखो लड़ाई का अपना। तो इतनी सारी बातें हुई, फिर रहा नहीं गया तो मैंने कहा लड़ाई का मुद्दा क्या है? तो बोले कि लड़ाई का मुद्दा ये है कि ये कह रहे हैं अगर तुम्हारे भगवान हैं तो दिखा दो। मैंने कहा कोई बात नहीं। कोई इंसिडेंट की बात थी कि ये अमावस्या वाली रात्रियां चल रही थी,
तो मैंने कहा इनको बोलो कि कल सुबह हम सेम जगह मिलते हैं, जितने भी लोग हैं सब सुबह आ जाएं, सुबह इनको भगवान दिखा देंगे। बोले आप दिखा दोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दिखा दूंगी, आ जाइएगा। बोले नहीं दिखा पाए तो? मैंने कहा जो आप चाहो वो कर लेना, 100% दिखा देंगे, ऐसी क्या बात है, भगवान ही तो दिखाने हैं आपको, दिखा देंगे। देवता ही देखने हैं ना हमारे, हम देवता के दर्शन करा देंगे आपको। बोले ठीक है। मैंने कहा फूल लेकर आना, पुष्प लेके आना, थोड़े से चावल लेके आना, सिंदूर लेके आना, पानी यहाँ पे हो जाएगा। जब भाई सामने दर्शन हो जाएंगे तो फिर उनको सब प्रेम भेंट भी तो करोगे कुछ, और एक मीठा लेके आना। तो ऐसे वो मुझे घूर के देखे, वो फिर बोले अच्छा ठीक है लेकर आएंगे। मैंने कहा ठीक है लेकर आना, बात खत्म हो गई। सुबह तय अनुसार 7:30 बजे वो लोग आ गए उसी जगह पे जहाँ उनको बुलाया था। हम भी पहुंच गए। बोले अब दिखाओ, कराओ दर्शन, कहाँ है तुम्हारे देवता? मैंने कहा वो रे सामने, रोज दिखते हैं आपको, आपके लिए क्या है वो? इतना सा मुंह हो गया। मैंने कहा सामान लाए जो बोला था? बोले लाए। मैंने कहा सब प्रेम भेंट करो, सब प्रथम जल चढ़ाओ, फिर थोड़ा सा ऐसे रोली का छिड़काव करो, फिर चावल छिड़को, फिर उसके बाद इतना सा मीठा अर्पित करो, कल से फिर पूजा चालू कर दो। साक्षात देवता हैं सूर्य देव। सही बात है। तो जो मंदिर मंदिर भटकते हो ढूंढने के लिए जिन्हें, वो साक्षात दिखाई देते हैं और आप उनकी कदर नहीं करते। मैंने एक एपिसोड बनाया था नंबर 1 के ऊपर वरुण के साथ। उसमें मैंने सूर्य देव की पूरी हिस्ट्री बताई थी कि सूर्य देव कौन है, उनके पुत्र कौन हैं, सूर्य देव का क्या कहानियां हैं सूर्य देव के साथ की। तो देखिए इतिहास को ना पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि हमारे सामने जो सूर्य देव रोज उगते हैं और रोज ढल जाते हैं, उनका कितना बड़ा महत्व है। आज की डेट में देश और विदेश में सबसे बड़ा जो त्योहार मनाया जा रहा है ना, वो छठ पूजा है, जिसे आज से 10 साल पहले कोई कुछ मानता नहीं था बिहारियों के अलावा। बिल्कुल। और आज लोग उसकी महत्वता को जानकर, चाहे उनके कल्चर में है चाहे नहीं है, फिर भी वो उसको फॉलो करें। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि सूर्य की पूजा करने से क्या चीजें प्राप्त होती हैं। बिल्कुल। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां लगती हैं उस क्षेत्र में से, उस राज्य में से। बिल्कुल सही बात है। तो लोगों ने, आप बिलीव करिए, इस साल का मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ, जो लोग IAS, IPS, RAS ये सारी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे थे, उनकी मदर ने इस बार छठ पूजा करी है कि सूर्य देव प्रसन्न होंगे तो हमारे भी बच्चे अफसर बनेंगे। तो आप समझ रहे हैं कितना बदलाव आ रहा है। अब सूर्य की वो पॉजिटिविटी, बिल्कुल, सूर्य कितना बल दे सकते हैं आपको, वो एक व्रत ने समझाया लोगों को। तो आप सोचिए कि जब आप सूर्य को समझेंगे, जानेंगे, उनकी पूजा करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्या से क्या मिलेगा। बिल्कुल, है ना। तो ये एक बहुत विशेष चीज है जो हमें समझनी चाहिए सूर्य देव के बारे में। अब अगर हम रेमेडीज जल्दी जल्दी बात कर लें, बिल्कुल, क्योंकि 2026 की और रेमेडीज बाकी रह गई हैं। तो 2026 में एक और रेमेडी जो हमें जरूर करनी है, किसी भी मंदिर में जाकर हमको लाल ध्वज लगवाना है संडे के दिन। ठीक है। चाहे देवी माँ का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे भैरव बाबा का मंदिर हो, चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण जी का मंदिर हो, लाल रंग का आपको ध्वज मंदिर में जाकर जरूर लगवा देना है। 5 पान के पत्तों के ऊपर सिंदूर रखकर आपको रविवार के दिन भगवान जी के सामने भेंट करके आना है, लाल सिंदूर। जी, ठीक है। आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए ये बहुत ही सटीक उपाय है जी, और कम से कम 3 रविवार आपको ये कार्य करना है। जिनके विवाह में अवरोध आ रही है सूर्य की वजह से, सूर्य ग्रह की वजह से जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, या जिनका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिन्हें संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, उन्हें अलग अलग
5 तरह के हनुमान जी के मंदिर में हर रविवार दर्शन करने जाना है, चाहे वो आपके क्षेत्र में हो, आपके शहर में हो, चाहे वो दूसरे क्षेत्र में हो, चाहे वो दूसरे शहर में हो। अब 5 अलग अलग तरह के कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक हनुमान जी बाल रूप में होते हैं जी एक दक्षिण मुखी हनुमान जी होते हैं जी एक पंचमुखी हनुमान जी होते हैं जी एक काले हनुमान होते हैं और एक हनुमान बाबा वो होते हैं जो भूत प्रेत, जिन्हें हम प्रेतराज कहते हैं। तो 5 प्रकार के हनुमान जी हो गए। जी अगर आप प्रेतराज मंदिर में नहीं भी जाना चाहते तो नॉर्मल हनुमान जी के मंदिर को आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। 5 प्रकार के हनुमान जी के मंदिर हो गए। आप और भी हैं तो आप देख लीजिए कि आपको किस में जाना है। तो बिल्कुल। आप 5 हनुमान जी के अलग अलग मंदिरों में 5 रविवार जाइए। अगर बीच में आपको गैप आ जाता है कि भाई हम 1 महीने में 1 ही बार जा पाते, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। जिन्हें अपने कुल देवताओं का पता नहीं है, जिन्हें अपनी कुल देवी का पता नहीं है, वो भी 2026 में अगर ये कार्य कर लेते हैं कि वो 5 अलग अलग हनुमान जी के 5 रूपों के मंदिर में जाते हैं, तो उनकी ये कुल देवता नहीं पता होने की समस्या भी खत्म हो जाती है। उन्हें कभी अपने कुल देवता की तरफ से दोष नहीं लगता। अच्छा। ठीक है। हनुमान जी के मंदिर में ये अन्य उपाय है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक मूंगा पत्थर ले लीजिए। मैंने आपको जब मंगल का सॉल्यूशन बताया था जी तब मैंने आपको कहा था कि मूंगा पत्थर बड़ा फायदेमंद होता है। और अलग अलग तरह के मूंगे पत्थर आते हैं। एक आता है त्रिकोण, एक आता है ढोलक, जी एक आता है सफेद मूंगा, जी एक आता है चौकोर मूंगा, एक आता है रेक्टेंगल मूंगा। मूंगा अलग अलग तरह का आता है। एक आता है ओवल मूंगा। मूंगे की बड़ी अलग अलग शेप्स हैं और ये अलग अलग तरह की चीजों के लिए यूज होता है। बिल्कुल। ढोलक मूंगा अलग ग्रहों की स्थिति पर काम करता है। त्रिकोण अलग ग्रह की स्थिति पर काम, मतलब अलग ग्रह मतलब मंगल किस तरह से बैठे हैं, कहाँ प्लेस्ड है, इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। ठीक है। उस हिसाब से जातक को पहनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर सिंपल मूंगा लेना है। गोल मूंगा ले लीजिए, चौकोर मूंगा ले लीजिए। आपको ले जाकर हनुमान जी के मस्तिष्क पर ये मूंगा लगवा देना है पंडित जी से कह के। अच्छा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, विवाह नहीं हो रहा, आपके विवाह में अवरोध हो रहा है, माँ बाप नहीं मान रहे आपकी शादी के लिए, आपका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा आपको शादी के लिए, छोटा सा सरल सा उपाय करके देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। अच्छा। पति पत्नी के बीच में अगर चीजों को लेकर परेशानियां दिन निरंतर बढ़ती जा रही है, रविवार के दिन दोनों पति पत्नी हाथ लगाकर अपना गेहूं और गुड़ मंदिर में दान देना चालू कर दें। अच्छा। एक साथ मंदिर में नंगे पैर जाकर मंदिर फेरा लगाकर वापस घर आ जाएं। सरल सा उपाय करिए, पति पत्नी के रिश्तों में मधुर संबंध बनने लग जाएंगे। रविवार के दिन अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर एनर्जी खराब हो रही है, आपके घर का ऑरा ठीक नहीं है, आपके घर की नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है, खास करके अगर आपके बेडरूम के अंदर चीजें खराब हो रही हैं, रविवार के दिन आप एक गाय का उपला ले लीजिए, उसके ऊपर आप लोबान रखिए, 2 लौंग रखिए और उसके ऊपर आप हल्का सा जो पीले वाला जो सिंदूर होता है जो हनुमान जी को चढ़ता है, ऑरेंज वाला जो होता है, वो सिंदूर थोड़ा सा डालकर उसका धूरी आप अपने पूरे घर में दीजिए, अपने बेडरूम में दीजिए और फिर देखिए कि आपके घर से नेगेटिविटी कैसे गायब हो जाती है। हर रविवार ये उपाय करना है। जी। रविवार के दिन आपको सूर्य देव के सामने खुले पात्र, जैसे ये खुला पात्र है, ऐसे खुले पात्र के अंदर आपको पानी रख देना है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब आप रख दीजिए और दिन में 1-1:30 बजे करीब आप वो पानी उठा लीजिए। उसे ढक के रखिएगा ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा ना जाए। उस पानी को आपको शाम से पहले पहले हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिलके पी लेना है। आप लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी है, आपकी शादी में दिक्कत आ रही है, बात डाइवोर्स तक आ गई है, चीजें खत्म हो जाएंगी। जी। अगर कोई लेडी ये कहती है कि भाई मेरे हस्बैंड नहीं पीते, कोई बात नहीं, आप पी लीजिए। ठीक है। डायरेक्टली नहीं पीते तो सब्जी में मिला के पिला दीजिए, जी। चाय में डाल दीजिए। तरीके बहुत है। बच्चों को भी तो बहला बहला के चियाई खाना खिलाते ही है ना। बिल्कुल। घर बचाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। और इसमें कभी कभार त्रिशला जी ऐसा भी प्रश्न आता है कि किन्हीं किन्हीं के पति कहना ही नहीं मानते हैं
और वो परेशान हैं इस बात से कि वो कहना नहीं मानते हैं, घर में किसी और की बातों में आकर, घर के बाहर किसी और की बातों में आकर खुद का संबंध खराब करने में लगे हुए हैं। उन लोगों को क्या उपाय कर लेने चाहिए? पूर्व दिशा में सूर्य यंत्र की स्थापना करनी है सबसे पहले, जी, क्योंकि सूर्य देवता हैं। अगर घर में कोई भी गलत रास्ते पे जाएगा, कोई भी अगर घर के अंदर कोई गलत कार्य करेगा, तो वहां पर बैठे हुए पिता रूपी सूर्य आपकी रक्षा करेंगे। जी, ठीक है। और गेहूं का एक छोटा सा कंटेनर ले लीजिए, उसके अंदर आप गेहूं डालिए, गेहूं के अंदर आप 2-4 केसर की पत्तियां डालिए और उसके अंदर आप हस्बैंड वाइफ की फोटो छुपा कर रख दीजिए और इसे आप अपने घर के पूर्व डायरेक्शन में बंद करके रख दीजिए। अच्छा, और हर 1.5 महीने बाद इसमें से ये जो गेहूं है इसे निकाल कर आप किसी पेड़ के नीचे रखाइए, बाकी आप वापस से चेंज करके सेम प्रोसेस दोबारा कर लीजिए। और कई लोग ये कहते हैं हमारे घर में ऐसा लगता है जैसे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, सभी की तबीयत बिल्कुल ख़राब रहती है, बीमारियों पे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होता है और कई बार तो बीमारियों पे खर्च करने के लिए दवाइयों के पैसे भी नहीं होते हैं। रविवार को महामृत्युंजय मंत्र का जरूर जाप करिए, महामृत्युंजय कवच अपने घर में जरूर स्थापित करिए, जी। नवग्रह पूजन जरूर अपने घर में करवाइए, जी, नवग्रह चौकी अपने घर के अंदर स्थापित करिए, या नवग्रह जो यंत्र आता है वो अपने घर में स्थापित करिए, जी, या वास्तु का एक नवग्रह यंत्र बनता है वो अपने घर में स्थापित करिए। जी, किसी भी बड़े अनुष्ठान या बड़े यज्ञ की जगह पर से थोड़ी सी भभूति लेकर आइए, उसे रोजाना पानी में मिलाकर अपने घर में छिड़काव करना चालू कर दीजिए। जी, घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, घर के ग्रह कलेश खत्म हो जाएंगे। घर में बहुत ज्यादा ग्रह कलेश हो रहे हैं, घर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, घर के इर्द गिर्द अशोक के पेड़ जरूर लगा लीजिए, अच्छा। घर में तुलसी के पौधे जरूर लगाइए। और एक आखिरी उपाय जाने से पहले अपने जी। दर्शकों को बता दीजिए कि जी। बच्चे जिनका कहना नहीं मानते हैं, बच्चों की वजह से, उनकी पढ़ाई की वजह से जी। परेशान हों, उन माताओं को क्या कर लेना चाहिए? पिताजी जो कपड़े पहनते हैं, जिस पर पिताजी के पसीने आते हैं, पिताजी के बदन को जो कपड़े लगते हैं, हम्म, उन कपड़ों को कटवा के, छटवा के या दूसरे कपड़ों के साथ मिक्स करवा के अपने बच्चे को जरूर पहना दीजिए। जी, बहुत सरल उपाय है लेकिन बहुत सटीक उपाय है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिशला जी आपका। आने वाले 2026 के लिए आपने सभी को उपाय दे दिए हैं और इसके लिए हम सभी दर्शक दीर्घा की ओर से आपसे ही आभार व्यक्त करते हैं। और आप सभी दर्शक जनों से फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि बने रहिए, जुड़े रहिए सारथी त्रिशला माता जी के साथ में, जो हमेशा लेकर आती हैं आपकी समस्याओं के समाधान और लेकर आती हैं आपके लिए आपके ही अनसुलझे सवालों के जवाब। आने वाला 2026 आप सभी के लिए मंगलमय हो। सारथी धाम हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करता है। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।